नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। आज फिर से आपके सामने मैं लॉयड के रिमोट के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। मुझे पता है कि मैंने 6-7 साल पहले इसी लॉयड रिमोट्स का मैंने आपको डेमो दिया था रिमोट के बारे में। लेकिन अभी उसको बहुत साल हो गया, अभी गर्मी का सीज़न भी चालू हो गया है, तो आपने अभी नया एसी खरीद लिया होगा। देखिए, आपने एसी कौन सा भी लिया हो, रिमोट का ऑलमोस्ट फंक्शन एक ही जैसा रहता है। एक बार आपके ध्यान में इसके मेनू आ गए तो आप कौन सा भी रिमोट या कौन सा भी एसी आप इस रिमोट से हैंडल कर सकते हो। देखिए, पहला बटन जो है आप हमारे रिमोट के ऊपर, वो है ऑन ऑफ बटन। ये ऑन ऑफ बटन आपका रिमोट जो है, आपके रिमोट से एसी को ऑन ऑफ कर देता है। ठीक है। उसके बाद इधर एक मोड बटन आता है। अगर आप ये मोड बटन प्रेस करोगे तो आपको दिखेंगे कि लेफ़्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन चेंज हो रहे हैं। मतलब पहला जो ऑप्शन रहता है वो एयर सर्कुलेशन रहता है। इसमें आपका एसी का जो टेम्परेचर है वो इकोनॉमी में रहता है, 25 पे रहता है। इसको आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। आपका रूम एक ही टेम्परेचर पे कूल हो जाएगा और वेंटिलेशन मेंटेन रहेगा। दूसरा ऑप्शन रहता है कूलिंग का। जो कूलिंग का ऑप्शन है उसमें आप कूलिंग का ऑप्शन है उसमें आप एसी का जो कूलिंग है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका मतलब है आपका एसी मोड ऑन है। उसके बाद बटन आता है फ़ैन जैसा, एक लोगो दिखाई देता है आपको लेफ़्ट साइड में, या फिर आग जैसा एक लोगो दिखाई देता है। इसका काम रहता है ड्रायर। आपके रूम में, अगर आपके एरिया में रूम में बहुत सारा मॉइस्चर है, तो ये ऑप्शन आप जब ऑन करते हो तो आपका रूम का मॉइस्चर जो है बाहर निकल जाता है और आपकी रूम जो है अच्छी तरह से कूल हो जाती है। उसके बाद आप ऑप्शन एक है एयर सर्कुलेशन ऑप्शन है। इसमें सिर्फ आपका फ़ैन चालू रहता है, वेंटिलेशन चालू रहता है। आप इसको ऑन करके आपका बिजली बहुत सारी बचा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है ऑप्शन एक हीटर। हीटर मीन्स आप मैक्सिमम टेम्परेचर पे रख सकते हो उसको, 30 टेम्परेचर पे मैक्सिमम आप हीट कर सकते हो। इसका यूज़ ज़्यादातर जहाँ पे -डिग्री टेम्परेचर रहता है उधर यूज़ हो जाता है। उसके बाद नीचे बटन है प्लस माइनस। प्लस माइनस से तो आपको पता है कि आपका एसी का कूलिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद है फ़ैन मोड। अब ये फ़ैन मोड है, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। फ़ैन में आपको ऑटो मोड दिया गया है, बराबर। अगर आप ये ऑटो मोड यूज़ कर देते हो तो आपका एसी रूम के टेम्परेचर के अनुसार फ़ैन का स्पीड एडजस्ट कर देता है। और अगर आप फिर से प्रेस करोगे तो आपको मैनुअल भी कम ज़्यादा फ़ैन का स्पीड रख सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है फ्लैप ऑप्शन। ठीक है। ये जो फ्लैप ऑप्शन दिए दिए एक ऊपर वाला फ्लैप दिख रहा है वो एसी का लेफ़्ट टू राइट फ्लैप एडजस्ट करता है और कूलिंग की हवा जो है, एयर आपको लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट मूव करता है। ये है डाउन फ्लैप। डाउन फ्लैप मीन्स ऊपर नीचे। ये बटन आप अगर प्रेस करोगे तो एसी का फ्लैप जो है वो अपर साइड में और निचली साइड में मूव हो जाएगा, तो एयर ऊपर और नीचे मूव सर्कुलेट हो जाएगी। इसके बाद ये ऑप्शन जो है एक्सपैन। एक्सपैन को आप अगर यूज़ करोगे तो आपका जो रूम है उसमें सिर्फ वेंटिलेशन मेंटेन रहता है। ठीक है। एक्सपैन का यूज़ करके आप जो कूलिंग हुई है आपकी एसी की वो आप बहुत देर तक मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपने फ़ैन नहीं यूज़ किया, सीलिंग फ़ैन रहता है, टेबल फैन, वो नहीं यूज़ किया, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेटर है। उसके बाद ऑप्शन आता है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर बटन जो है वो आप प्रेस करके देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। एक घर जैसा लोगो है, एक घर के अंदर का लोगो है, एक बाहर का। तो इसका मतलब ये बाहर का जो टेम्परेचर है अभी कितना है, घर के अंदर का रूम टेम्परेचर कितना है, इसके हिसाब से आप आपका एसी का कूलिंग एडजस्ट कर सकते हो। टाइमर ये सबसे अच्छा फीचर है। ये टाइमर फीचर से आप आपका एसी 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए ऑन ऑफ ऑन कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये रहता है कि अगर आप एसी चला के सो जाते हैं तो रात तक भर तक एसी आपका चलता नहीं रहता है। 1 घंटे के बाद एसी बंद हो जाता है
इससे आपकी बिजली का बिल जो है वो बहुत सारा बच जाएगा। इससे बाद ऑप्शन आता है एक टर्बो। ये टर्बो ऑप्शन किस लिए रहता है? अगर आपको फास्ट कूलिंग चाहिए। देखिए, टर्बो कूलिंग अगर आप यूज़ करोगे तो आपका बिजली का जो बिल है वो बहुत अच्छा खासा आ सकता है, क्योंकि टर्बो जब बटन आप प्रेस करते हो तो कूलिंग तो स्पीड से होती है, लेकिन आपका कंप्रेसर जो कूलिंग होने के बाद कट ऑफ होता है वो होता नहीं है। इसकी वजह से आपका कंप्रेसर जब तक आप एसी चलाओ चालू रहेगा और आपको बिजली का बिल भी ज़्यादा आ सकता है। उसके बाद आता है स्लीप मोड। स्लीप मोड का फंक्शन एकदम ईजी है। अगर आप सोचो आपने टेम्परेचर 25 28 अगर मैंने चूज़ किया है, अगर ये 25 रूम टेम्परेचर होने के बाद आपका एसी स्लीप मोड में चला जाएगा, बराबर है। तो स्लीप मोड में जाने के बाद जब आपका टेम्परेचर रूम का फिर से 2 डिग्री जो आपने सेट किया उससे ऊपर चला जाएगा तो ही आपका एसी फिर से ऑन हो जाएगा। अदरवाइज़ आपका जो एसी है वो स्लीप मोड में सिर्फ सर्कुलेशन सिस्टम में चला जाएगा, जो सिर्फ फ़ैन यूज़ हो जाएगा। इसके बाद ये लाइट फंक्शन है आपका। रात को अगर आप यूज़ करते हो एसी, तो जो एलईडी रहते हैं एसी के ऊपर वो ऑन ऑफ के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको इसकी जानकारी मिल चुकी होगी अच्छी खासी। देखिए, मेरा एक आपको सजेशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर में एसी को यूज़ करें। 25 हो, 26 हो, टाइमर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जिससे आपकी बिजली की बचत भी हो जाएगी, आपकी एसी की लाइफ भी बढ़ जाएगी। और एक चीज़, एसी का आप टाइम टू टाइम आपका सर्विसिंग कीजिए। उसके अंदर एक जाली रहती है, उसको भी आप हमेशा 15-20 दिन के बाद जैसे आपको टाइम मिले क्लीन करते रहिए, तो आपकी एसी की लाइफ भी अच्छी रहेगी और आपको अच्छी खासी कूलिंग भी मिल जाएगी, फ्रेश एयर भी मिल जाएगी, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। चलिए फिर, अलविदा, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।